क्या आपने कभी सोचा है, जिस शिवलिंग के सामने करोड़ों लोग रोज सिर झुकाते हैं, क्या वास्तव में उसका अर्थ वही है जो अधिकांश लोग समझते हैं? क्या शिवलिंग केवल पूजा का एक प्रतीक है, या फिर इसमें छिपा है पूरे ब्रह्मांड के जन्म, जीवन और अनंत रहस्य का विज्ञान? हैरानी की बात यह है कि 99% लोग लिंग शब्द का वास्तविक अर्थ ही नहीं जानते। यही कारण है कि शिवलिंग को लेकर समाज में कई तरह की गलत धारणाएं भी फैल गई हैं। लेकिन आज हम जानेंगे शिव पुराण, लिंग पुराण, उपनिषदों और भारतीय दर्शन के आधार पर शिवलिंग का वास्तविक अर्थ। तो आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले हमें लिंग शब्द को समझना होगा। आज अधिकांश लोग लिंग शब्द का केवल एक सीमित अर्थ जानते हैं, लेकिन संस्कृत में लिंग का अर्थ बिल्कुल अलग है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक, संकेत या पहचान, यानी जो किसी अदृश्य सत्य की ओर संकेत करे वही लिंग है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं लिंग्यते जयते अनेन इति लिंगम, अर्थात जिसके माध्यम से किसी अदृश्य तत्व का ज्ञान हो वही लिंग है। यानी शिवलिंग भगवान शिव का शरीर नहीं, बल्कि उनके अनंत निराकार स्वरूप का प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है, यदि भगवान शिव सर्वशक्तिमान हैं, तो उनकी पूजा किसी मानव मूर्ति के बजाय शिवलिंग के रूप में क्यों होती है? इसका उत्तर अत्यंत गहरा है। मानव शरीर सीमित है, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, रंग, आकार सब सीमित है। लेकिन भगवान शिव न समय में बंधे हैं, न स्थान में, न आकार में। जो अनंत है उसे किसी सीमित रूप में कैसे बांधा जा सकता है? इसलिए शिवलिंग हमें याद दिलाता है, ईश्वर को किसी आकार में कैद नहीं किया जा सकता। शिव पुराण में एक अद्भुत प्रसंग मिलता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। तभी अचानक उनके सामने आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखाई देता था, न अंत। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों उस प्रकाश का अंत नहीं पा सके। तभी उस अनंत ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। वही अनंत प्रकाश आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यह कथा हमें बताती है, शिव किसी शरीर का नाम नहीं है। शिव उस अनंत चेतना का नाम है जिसका न आदि है और न अंत। अब जरा विज्ञान की दृष्टि से सोचिए कि शिवलिंग की अंडाकार संरचना भी ब्रह्मांड के मूल रूप, यानी उस बिंदु का प्रतीक है जहां से सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस तरह शिवलिंग को कई विद्वान सृष्टि विज्ञान, कॉस्मोलॉजी से भी जोड़कर देखते हैं। एक ऐसा बिंदु जिसे पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, ब्लैक होल सब एक अदृश्य ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, ऊर्जा न उत्पन्न होती है न समाप्त होती है, वह केवल रूप बदलती है। भारतीय ऋषि हजारों वर्ष पहले कह चुके थे, संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का विस्तार है और शिव उसी अनंत चेतना के प्रतीक हैं। शिवलिंग का अंडाकार स्वरूप भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विस्तार और सृष्टि के केंद्र का प्रतीक माना जाता है। अब एक प्रश्न, शिवलिंग पर हमेशा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या भगवान शिव को प्यास लगती है? बिल्कुल नहीं। जल शुद्धता, शांति, जीवन और समर्पण का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वास्तव में वह अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करता है। इसलिए जलाभिषेक केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अभ्यास है। आपने देखा होगा, शिवलिंग के नीचे एक आधार होता है, उसे योनिपीठ कहा जाता है। कुछ लोग बिना समझे इसका गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका अर्थ अत्यंत पवित्र है। शिव चेतना है, शक्ति, सृजन की ऊर्जा है। जब चेतना और शक्ति एक होती हैं, तभी सृष्टि चलती है। यदि शक्ति न हो तो शिव केवल मौन चेतना है। यदि शिव न हो तो शक्ति दिशाहीन ऊर्जा बन जाती है। इसीलिए शिवलिंग हमें सिखाता है, सृष्टि संतुलन से चलती है। योगियों के लिए शिवलिंग केवल पूजा का विषय नहीं, वह ध्यान का केंद्र है। गोलाकार और ऊपर उठता हुआ स्वरूप मन को स्थिर करता है। धीरे धीरे ध्यान बाहर से भीतर की ओर चला जाता है और वहीं से शुरू होती है आत्मा की यात्रा। यदि कोई व्यक्ति रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाए लेकिन भीतर क्रोध भरा हो, तो क्या पूजा सफल होगी? शास्त्र कहते हैं नहीं। सच्ची शिव पूजा है
सत्य बोलना, दया रखना, क्षमा करना, अहंकार छोड़ना और हर जीव में शिव को देखना। शिव केवल मंदिर में नहीं है, शिव हर उस स्थान पर है जहां करुणा है, जहां प्रेम है, जहां मौन है, जहां सत्य है। अब जब भी आप किसी शिवलिंग के सामने जाएं, तो केवल जल अर्पित मत कीजिए। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, जिस अनंत चेतना ने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है, वही चेतना मेरे भीतर भी विद्यमान है। यही शिवलिंग का वास्तविक संदेश है। यह केवल पत्थर नहीं, यह अनंत का प्रतीक है। यह केवल पूजा नहीं, यह आत्मबोध का मार्ग है। और शायद यही कारण है कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा आज भी शिवलिंग के सामने नतमस्तक होती है। हर हर महादेव। यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल विविध संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।